वेल गाइस, जैसा कि हमने पहले पार्ट 1 में देखा था, लेटर को पढ़ने के बाद विक्टर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो जरूर देख लीजिए, तभी ये कहानी आपको अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस कहानी का पार्ट 2। कहानी की शुरुआत होती है विक्टर से, जो लेटर पढ़ने के बाद देखता है कि कोलिया घर से बाहर जा रहा है। वो समझ जाता है कि कोलिया पाल्मा को बचाने जा रहा है। तभी विक्टर जल्दी से अपनी कार निकालता है और उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वो कहता है, चलो हम दोनों मिलकर पाल्मा को बचाएंगे। विक्टर की ये बात सुनकर कोलिया बहुत खुश हो जाता है। वो कार में बैठ जाता है और दोनों पाल्मा को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम पाल्मा को देखते हैं, जो बहुत ही होशियार होती है। वो अपने पिंजरे का लॉक खुद ही खोल लेती है और अपने कुछ साथियों को भी आजाद कर देती है। सारे कुत्ते खुशी से भाग जाते हैं। उधर जब कोलिया और विक्टर डॉग शेल्टर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां नीना मिलती है, जो बताती है कि पाल्मा वहां से भाग गई है। ये सुनकर सब लोग बहुत उदास हो जाते हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता होता कि पाल्मा आखिर गई कहाँ है। तभी कोलिया कहता है, मुझे पता है वो कहाँ गई है। और अगले दिन सुबह सुबह वो दोनों एयरपोर्ट पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ भी पाल्मा नहीं मिलती। तभी टिकनॉफ दूर से देखता है पाल्मा उनकी तरफ भागती हुई आ रही है। पाल्मा को अपनी तरफ आते देख कोलिया की आंखों में खुशी झलक उठती है, लेकिन जैसे ही पाल्मा आती है वो सीधा प्लेन के पास जाकर खड़ी हो जाती है और उसमें आने वाले पैसेंजर को चेक करने लगती है। पर इस बार भी वो उदास हो जाती है, क्योंकि उस प्लेन में भी ईगर नहीं होता। अब विक्टर को भी ये बात समझ आ जाती है कि पाल्मा सच में परेशानी में है और अब उसे पाल्मा के लिए कुछ करना ही होगा। वो तुरंत एक रिपोर्टर को बुलाता है और उसकी मदद से पाल्मा की फोटो अखबार में छपवाता है, ताकि अगर उसका असली मालिक कहीं हो तो वो आकर पाल्मा को ले जाए। लेकिन जब ये खबर जूरीना तक पहुंचती है तो वो बहुत नाराज हो जाती है। वो विक्टर को बुलाती है और गुस्से में कहती है, अब तुम कभी भी इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं उड़ा पाओगे। इसी बीच जूरीना को एक कॉल आता है, जो शहर के मिनिस्टर का होता है। वही मिनिस्टर जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वो मिनिस्टर पाल्मा की कहानी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। जब वो वहाँ आता है तो वो विक्टर की खूब तारीफ करता है। कहता है, विक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है। उसने पाल्मा की कहानी को दुनिया के सामने लाकर एक इंसानियत की मिसाल पेश की है। मिनिस्टर मीडिया वालों को भी बुलाता है और एक बड़ा अनाउंसमेंट करता है। वो कहता है, पाल्मा का ओनर जहाँ कहीं भी हो, कृपया आकर अपनी डॉग को ले जाए। पाल्मा अब भी उसका इंतजार कर रही है। लेकिन असल में मिनिस्टर ये सब अपने फायदे के लिए कर रहा होता है, ताकि वो लोगों की नजरों में हीरो बन सके। इसके साथ साथ वो विक्टर का इंटरनेशनल फ्लाइट लाइसेंस भी दोबारा अप्रूव कर देता है, ताकि सबको लगे कि वो कितना अच्छा इंसान है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। पाल्मा और कोलिया के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है, लेकिन पाल्मा की आंखें अब भी उसी इंतजार में होती हैं। हर दिन हर शाम वो रनवे की तरफ देखती है कि शायद आज ईगर आएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। दिन गुजरते हैं, महीने गुजरते हैं, साल बीत जाते हैं, लेकिन पाल्मा का इंतजार कभी खत्म नहीं होता। धीरे धीरे पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि एयरपोर्ट पर एक डॉग है जो अपने मालिक के लौटने का इंतजार कर रही है। लोग वहां आने लगते हैं, उसके साथ फोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनाते हैं। पाल्मा अब एक सिंबल बन जाती है, लॉयल्टी और लव की मिसाल। कुछ दिन बाद मिनिस्टर के कहने पर रनवे के पास पाल्मा के लिए एक पिंजरा बनवाया जाता है, जिसमें उसे रखा जाता है ताकि लोग उसे आसानी से देख सकें। लेकिन कोलिया को लगता है वो अब उतनी खुश नहीं रहती। पाल्मा खाना पीना छोड़ देती है, वो किसी से बात नहीं करती और पाल्मा की तबीयत और भी खराब होने लगती है। उसका शरीर कमजोर पड़ता जा रहा था। अब हालत इतनी बिगड़ जाती है कि डॉक्टर को बुलाना पड़ता है। डॉक्टर आते हैं और सबको बताते हैं पाल्मा अब धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रही है। जब तक ईगर वापस नहीं आता वो ठीक नहीं होगी। डॉक्टर की ये बात सुनकर सब लोग चुप हो जाते हैं। एक रात जब बाहर तेज बारिश हो रही होती है, कोलिया पाल्मा के पास आता है। वो देखता है पाल्मा बारिश में बाहर बैठी हुई है। कोलिया भागकर उसके पास जाता है और कहता है, चलो मेरे साथ घर चलो, यहाँ मत रुको, तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। लेकिन पाल्मा हिलती तक नहीं। कोलिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो उसके आगे हाथ जोड़कर कहता है, चलो ना, वरना तुम भी चली जाओगी। सब लोग मुझे छोड़कर चले गए, क्या तुम भी मेरी माँ की तरह मुझे छोड़कर जाओगी? वो गुस्से में आकर कहता है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। कोलिया अपनी जैकेट उतारता है और पाल्मा के ऊपर रख देता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ सो जाते हैं। सुबह होती है तो पाल्मा जाग जाती है। कोलिया उसे प्यार से कहता है, चलो मेरे साथ घर चलो, और पाल्मा कोलिया के साथ घर चली जाती है। वहाँ नीना और टिकनॉफ भी होते हैं। वो पाल्मा का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, उसे खाना खिलाते हैं, प्यार से सहलाते हैं और घर का माहौल फिर से खुशियों से भर जाता है।
लेकिन शायद कोलिया की ये खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। कुछ दिन बाद विक्टर के पास एक कॉल आता है। कॉल सुनकर उसका चेहरा उतर जाता है। ईगर पाल्मा को लेने के लिए वापस आ रहा है। अगले दिन कोलिया पाल्मा को लेकर एयरपोर्ट पहुंचता है। थोड़ी देर बाद प्लेन लैंड करता है और उसमें से ईगर बाहर आता है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही होती है। जैसे ही पाल्मा उसे देखती है और उसके चेहरे को चूमने लगती है, जिसका इंतजार उसने सालों तक किया था, वो पल आखिर आ ही गया था। सब लोग ये नजारा देखकर भावुक हो जाते हैं, लेकिन कोलिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुपचाप पीछे हट जाता है। उसका दिल टूट चुका होता है। विक्टर ये सब देख नहीं पाता। वो ईगर के पास जाता है और धीरे से कहता है, पाल्मा को हमें दे दो, हम उसका ख्याल रखेंगे। वो अब यहाँ खुश है। लेकिन ईगर सिर झुकाकर कहता है, मैं पाल्मा को वापस नहीं ले जाना चाहता, पर मैं मजबूर हूँ। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मिनिस्टर मेरी नौकरी छीन लेगा। थोड़ी देर बाद ईगर पाल्मा को लेकर प्लेन में चढ़ता है, पर तभी कुछ अजीब होता है। जैसे ही पाल्मा को महसूस होता है कि उसे फिर से अपने दोस्तों से दूर किया जा रहा है, वो रस्सी छुड़ाकर भागने लगती है। एक गार्ड दौड़कर उसे पकड़ लेता है और जबरदस्ती पाल्मा को प्लेन में बिठा देता है। वहीं प्लेन के अंदर पायलट विक्टर खड़ा होता है। वो आखिरी पल पर फ्लाइट उड़ाने से मना कर देता है। जोरीना तुरंत उसको रोकती है। तुम यह क्या कर रहे हो? तुम्हारा लाइसेंस कैंसल हो सकता है। पर विक्टर कुछ नहीं बोलता। वो बस बाहर निकल आता है और ठहर सा जाता है। तभी एयर होस्टेस आती है और कहती है, आपको पाल्मा का हेल्थ सर्टिफिकेट दिखाना होगा, यह रूल्स के खिलाफ है। मिनिस्टर बहुत गुस्से में होता है। वो मीडिया के सामने सब ड्रामा बनाना चाहता था, पर जोरीना रूल्स की बात करते हुए पक्की रहती है। वो कहती है, हमें इसे फॉलो करना होगा। इसी बीच वो पट्टा निकाल देता है। पाल्मा दौड़ पड़ती है। वो रनवे की तरफ भागती है। उसके कदम तेज होते हैं। कोलिया की नजर उस पर पड़ती है और दोनों एक दूसरे को देखते ही गले लग जाते हैं। वो पल बहुत ही भावुक होता है। सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आखिरकार पाल्मा ने अपनी चाहत से अपना घर चुन लिया था और वही घर प्यार, वफा और सच्चाई से भरा था। ये देखकर कहानी यहीं एक हैप्पी एंडिंग पर आकर खत्म होती है। सबको ये एहसास होता है कि कभी कभी प्यार ही सबसे बड़ी उड़ान है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको मूवी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। ऐसे ही एक्सप्लेन्ड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।